बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नई किताब शुरू करेंगे। इस किताब का नाम है औलाद को सिखाओ मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये किताब की तसनीफ़ की है मोहम्मद अब्दा यमानी ने और इसका तर्जुमा किया है डॉक्टर मोहम्मद मुबारस मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने। दीन में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मुकाम और उसकी अहमियत, आपके ख़साइस और पाकीज़ा शमाइल, आपकी दिलनवाज़ सीरत मुबारका की चंद झलकियाँ, मुनसिफ मिजाज गैर मुस्लिम मुफक्रीन का इतराफ़ अज़मत, नहायत ज़ौक़ व शौक़ और इश्क़ व मोहब्बत में डूबी हुई तहक़ीक़ी किताब। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं आज ये नई किताब को। रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद झलकियाँ। एक अराबी बारगाह रिसालत में मांगने आया। आपने उसका दामन मुराद भर दिया और फिर उससे पूछा कि क्या मैंने तेरे साथ भलाई की है। अराबी ने जवाब दिया, आपने अच्छा मामला नहीं किया। उस वक़्त जो मुसलमान वहाँ मौजूद थे उसकी ये बात सुनकर गज़बनाक हो गए और बद्दू की तरफ बढ़े, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुक जाने का हुक्म दिया। उसके बाद आप उठे, आपने अपने काशाना मुबारक में दाखिल हुए, बद्दू को बुला भेजा और पहले की निस्बत उसे ज़्यादा माल अता किया। फिर उससे पूछा, क्या मैंने तेरे साथ भलाई की है। बोला, हाँ, बेशक अल्लाह ताला आपको अपने अहल व इयाल और ख़ानदान वालों की तरफ से अच्छा बदला दे। तो आपने अराबी से फरमाया, तूने जो कहा है सो कहा है, मगर मेरे सहाबा के दिलों में इस बारे में खलिश पाई जाती है। अगर तू चाहे तो उनके सामने भी वही कुछ कह दे जो मेरे सामने अब कह रहा है, ताकि तेरे ख़िलाफ़ जो उनके दिलों में है उसका अज़ाला हो जाए। बद्दू ने अर्ज़ किया, सरकार, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। जब दूसरे दिन हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सहाबा से फरमाया, उस बद्दू ने जो कहा सो कहा, मगर हमने उसे ज़्यादा माल दिया है, अब वो राज़ी हो चुका है। चुनाचा बद्दू ने वही कलमात सहाबा कराम के सामने दोहरा दिए जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने कहे थे। उस पर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और इस आदमी की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसकी एक ऊँटनी हो और वो उससे भाग गई हो। लोगों ने उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, मगर उससे वो और बिदक गई। इस मंज़र को देखकर ऊँटनी के मालिक ने कहा, लोगों, मुझे और मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बनिस्बत उससे ज़्यादा नरमी करने वाला हूँ और उसको ज़्यादा जानता हूँ। चुनाचा वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और ऊंची जगह से उसे पकड़ने और अपनी तरफ लौटाने की कोशिश की। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। ऊँटनी उसके पास आ गई, उसने उसे बिठा लिया और कजावा कस कर सवार हो गया। फरमाया, अगर मैं तुम्हें इजाज़त दे देता कि जो कुछ उसने मुझसे कहा है इस बिना पर तुम उसे कत्ल कर देते तो वो जहन्नुम में चला जाता। इसी तरह एक लड़की का वाक़या है जो आपको इस हाल में मिली कि रो रही थी। रोने का सबब ये था कि उसके मालिक ने उसे आटा ख़रीदने के लिए जो पैसे दिए थे वो उन्हें गुम कर बैठी थी। आपने आटा ख़रीदने के लिए उसे पैसे भी दिए और उसके साथ उसके मालिक के पास गए और बड़ी नरमी और मेहरबानी के साथ उससे गुफ्तगू फरमाई, जिससे मुतासिर होकर उसने लड़की से नरम रवैया इख्तियार किया और उसे माफ़ कर दिया। उसी कबील से छोटों के साथ आपका तर्ज़ अमल और उन पर रहम तो शफ़क़त के वाक़यात हैं। चुनाचा इसी सिलसिले में हम ये भी मुशाहदा करते हैं कि कैसे आपके नवासों में से एक नवासा जल्दी से आपकी पुश्त मुबारक पर सवार हो जाता है जबकि आप सजदा की हालत में होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा कर लेते हैं मगर उनको परेशान नहीं करते। उस वक़्त आपकी क्या कैफियत होती थी जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे और किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आपके कानों में आती तो आप अपनी नमाज को मुख्तसर करते हुए उस आवाज़ की तरफ चल पड़ते थे, ताकि उस बच्चे के पास भी कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए जो उसके रोने के आलम में उस पर रहम करने वाला हो। एक दफ़ा एक शख्स ये कहता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहाद की ख्वाहिश रखता हूँ मगर उसकी ताकत नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है। अर्ज़ करता है, हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया, तू अल्लाह ताला से मुलाकात कर इस हाल में कि तू वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने वाला हो। बस अगर तू ऐसा करेगा तो गोया तू हज करने वाला, उम्रा करने वाला और जहाद करने वाला होगा।
दूसरी रवायत में है, इन दोनों में ही जहाद कर यानी उनकी खिदमत कर आपकी रहमत बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि हैवानों को भी अपनी लपेट में ले लेती थी। आपके नज़दीक हैवान भी मेहरबानी और शफ़क़त के मुस्तहिक हैं, बल्कि इस लिहाज से तो वो रहमत और शफ़क़त के बहुत ज़्यादा मोहताज हैं कि वो ना तो शिकायत कर सकते हैं और ना ही उनकी तरफ से दुख दर्द का इजहार होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से मरवी है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट मौजूद था। जो ही उसने आपको देखा तो बड़ी दर्द भरी आवाज़ निकाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जनाब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास तशरीफ़ लाए, उसकी गुद्दी पर हाथ फेरा तो वो खामोश हो गया। आपने उसके मालिक को बुलाकर फरमाया, क्या तू इस जानवर के बारे में खुदा से नहीं डरता जिसको अल्लाह ताला ने तेरी मलकियत में दिया है? इसने मुझसे शिकायत की है, तू उसे भूखा रखता है मगर हमेशा काम में लगाए रखता है। ये सारे वाक़यात अगर हमारे बेटों के हाफ़ज़ा में महफूज रह जाएं तो यकीनन उनके दिलों में रहमत व मोहब्बत के जज्बात पैदा करेंगे और उनका शुमार उन रहम करने वालों में से होगा जिन पर रहमान रहम करता है। और ऐसे ही उनके दिलों में नबी रहमत की मोहब्बत भी उजागर कर देंगे और वो आपकी पैरवी करेंगे और आपके ख़साइस, खूबियों और कमालात से वाक़फ़ियत ही हमारी औलाद में मोहब्बत रसूल में इजाफ़े का बाइस बनेगी और इस तरह हमारे बेटे सीरत तैयबा को मजबूती से थाम लेंगे। ख़साइस मुस्तफ़वी का बयान। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने दुनिया व आखिरत में आपके ज़िक्र को इस तरह बुलंद किया है कि कोई भी ख़तीब, कोई शहादत देने वाला और कोई पैगाम्बर ऐसा नहीं मगर वो इस कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करता है। और इससे बढ़कर और कौन सी इज़्ज़त अफजाई और ताज़ीम हो सकती है। काज़ी अयाज़ ने शिफा में फरमाया है कि आपके ख़साइस और आप पर इनामात खुदाबंदी में से जो कुछ ज़िक्र किया गया है उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को उनका नाम लेकर यूँ पुकारा, या आदम, या नूह, या इब्राहीम, या मूसा, या दाऊद, या ईसा, या ज़िक्रिया, या याहया, मगर हजूर अलैहिस्सलाम को दर्जा ज़ैल खिताबात से नवाजा, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। अज़ीम मुहद्दिस इब्न जोज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सिवाय आपके किसी की ज़िंदगी की कसम नहीं खाई, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक आप सारी मखलूक से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हैं। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, ए महबूब तेरी उम्र की कसम, यानी ए मोहम्मद तेरी बका की कसम। बाज़ ने कहा कि तेरी ज़िंदगी बसर करने और तेरी हयात की कसम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है, अल्लाह ताला ने हज़ूर अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुकर्रम और इज़्ज़त वाला किसी जान को पैदा नहीं फरमाया। इस तरह अल्लाह ताला का आपके लिए तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से अहद व पैमान लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के पेश नज़र था। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान हकीम में फ़रमाते हैं, तर्जुमा, और याद करो जब अल्लाह ताला ने पैगम्बरों से उनका अहद लिया जो मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, फिर तशरीफ़ लाए वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फ़रमाए, तो तुम ज़रूर उस पर ईमान लाना और ज़रूर उसकी मदद करना। क्या तुमने इकरार किया और उसमें मेरा भारी ज़िम्मा लिया? सब ने अर्ज़ की, हमने इकरार किया। फरमाया, तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। तो उसके बाद जो इस अहद से मुँह फेरेगा तो वही बेहुक्म लोग हैं। इस तरह हदीस में है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। 1 माह के फ़ासले से रोब के साथ मेरी मदद की गई। सारे रुए ज़मीन में मेरे लिए मस्जिद बना दी गई। मेरे उम्मती पर जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए वो वहीं नमाज अदा करे। मेरे लिए गनीमतें हलाल की गई हैं जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं थी। हर नबी किसी ख़ास कौम की तरफ भेजा जाता था और मुझे तमाम इंसानियत की तरफ मबूस किया गया है और मुझे हक़ शफ़ाअत अता किया गया है। इस हदीस पर बुखारी व मुस्लिम का इत्तफ़ाक़ है। शरह अल किरमानी अली सही बुखारी जीम 4 स्वाद 97 2 तफसीर अल तबरी। बाज़ रावियों ने जिक्र किया है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जामे कलमात अदा किए गए हैं, नबूवत और रिसालत मुझ पर ख़त्म कर दी गई है और मैं तमाम नबियों में से आखिरी नबी हूँ। कुरान हकीम में है,
तर्जुमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह ताला के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले, और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर बनाई गई जो लोगों के लिए भेजी गई है। हो सकता है कि हमारी औलाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस इरशाद का मायने पूछें तो महफ़िल सीरत के दिन जिस शख्स ने उनसे गुफ्तगू करने का ज़िम्मा लिया है उस पर लाजिम है कि वो उनके सामने इस फरमान की खूब वजाहत करे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या उन्हें सुनाए और कुरान हकीम की ये आयत भी उन पर तिलावत करे। सूरह बकरा 129। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार और भेज उनमें एक रसूल जो उन्हीं में से हो कि उन पर तेरी आयात तिलावत करे और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और उन्हें खूब सुथरा फरमा दे, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। इस आयत की तशरीह इस रिवायत से होती है जिसको इब्न जरीर ने हज़रत अबू आलिया से रिवायत किया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की तो उनसे फरमाया गया तुम्हारी दुआ कबूल हुई और वो आखिरी ज़माने में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपकी नबूवत की इब्तिदा कैसे हुई? तो फरमाया, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की बशारत। इब्न साद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा को शाम से किसी और तरफ ले जाएं तो आपको बुराक पर सवार किया गया। आप जब भी किसी खूबसूरत नर्म और हमवार ज़मीन से गुजरते तो फरमाते, या जिब्रील क्या मैं उतरूँ? तो जिब्रील जवाब देते, नहीं, हत्ता कि आप मक्का पहुँचे तो जिब्रील ने कहा, ए इब्राहीम यहाँ उतरिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसी जगह जहाँ ना कोई मवेशी है ना खेती। तो जिब्रील ने कहा, हाँ, यहाँ से ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर होंगे जो आपके बेटे की औलाद से हैं, उन्हीं के ज़रिए से दीन इस्लाम की तकमील होगी। मोहम्मद बिन काब अल-कुर्तबी रिवायत करते हैं कि जब हज़रत हाजरा अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर निकली तो एक मिलने वाला उनसे मिला और उसने कहा, ए हाजरा, तेरा ये बेटा बहुत से कबाइल का बाप होगा और उसकी कौम और नस्ल से हरम के रहने वाले नबी होंगे। मुमकिन है कि नौजवान ये भी सवाल करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के इमाम कैसे बने, तो उनसे मेराज की शब आपके मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र और वहाँ बैतुल मुक़द्दस में अम्बिया की इमामत करवाने का सारा वाक़या बयान कीजिए। बेटों को इस हकीकत से भी आगाह होना चाहिए कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बेहतरीन हस्ती हैं जिन्होंने ईमान व अमानत का हक़ अदा कर दिया, उम्मत की खैर ख्वाही की और अल्लाह ताला के रास्ते में मुसलसल जहाद किया, हत्ता कि आपका विसाल हो गया। ये कैसे हुआ उन्हें ये बताइए, वो तुम्हारी तरफ पूरी तवज्जो देंगे। तुम उनसे अजीम और रफ़ीउल क़द्र रसूल और अज़ीमुश्शान नबी की बुलंद पाया जद्दोजहद का वाक़या बयान करो और उनको ये सारे जलीलुल क़द्र वाक़यात सुनने का मौका फ़राहम करो। इस तरह वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इन मुश्किलात और तकलीफ़ से आगाह होंगे जो आपको उस वक़्त पेश आईं जब आप अपनी दावत को एक ऐसी कौम में फैला रहे थे जिनके दिलों को जहालत ने जंग आलूद कर दिया था। बुत परस्ती उनकी अक्लों पर गालिब आ चुकी थी, जिसकी बिना पर वो बसीरत और बसारत दोनों से महरूम हो चुके थे। उन्हें बताइए कि आपने अपनी दावत का आगाज़ कलमा पाक और अच्छे वास के साथ फरमाया और बड़े अहसन तरीके से अपनी कौम के साथ मुनाजरा किया। आप ना तो सख्तगीर थे, ना संग दिल और ना ही सरकश व मुतकब्बिर, बल्कि आप में तो मेहरबानी, नरमी, बुर्दबारी, सब्र, तवाज़े, खुददारी और मर्दानगी के औसाफ पाए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लगाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल इस्तेमाल किए। तलवार सिर्फ़ उसी वक़्त उठाई जब आपको आपके पैरोकारों को मुब्तला अज़ाब किया गया और कुरैश के बड़े बड़े सरदारों और मुशरिकीन के हाथों और आप और आपके साथियों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए गए। जिन्होंने उनके मालों को लूटा था, उनके जिस्मों को मुब्तला अज़ाब किया था, इज़्ज़तों को हलाल ठहराया था, औरतों और बच्चों को कत्ल किया था और आखिरकार उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने और अपने अहलो अयाल और अपने वतनों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बाद अज़ा मदीना की तरफ हिजरत हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें जंग करने की इजाज़त दी, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। तर्जुमा, परवानगी अता हुई उन्हें जिससे काफ़िर लड़ते हैं इस बिना पर कि उन पर जुल्म हुआ और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद पर कादिर है। जंग की ये इजाज़त उसके बाद मिली जबकि कुरैश अपनी गुमराही में हद दर्जा को पहुँच गए और अपनी मुसलमान और इस्लाम दुश्मनी और कुफर में बहुत दूर चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन को लेकर मक्का मुअज़्ज़मा से यसरब की तरफ महाजर फ़ी सबीलिल्लाह
की हैसियत से निकले। ये वो यसरब है जो आपके वजूद मसूद की बरकत से मदीना मुनव्वरा कहलाने लगा। वहाँ जब गुमराह यहूदियों ने आपसे धोखा किया और अपने अहदों में खयानत की तो आपने बुत परस्ती के किलों को मस्मार किया, तलवार के साथ उनकी सरजनिश की और मदीना मुनव्वरा को उनसे पाक कर दिया। बाद अज़ां वहाँ एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी और उसे सारी रुए ज़मीन पर दीन हक़ को फैलाने का मरकज़ बना दिया और आप दीन इस्लाम की अशात के लिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जहाद फरमाते रहे। हत्ता कि जब आपके विसाल का वक्त आया तो उस वक़्त भी आप बिलाद रोम की तरफ भेजे जाने वाले लश्कर उसामा को तैयार फरमा रहे थे। हमारी औलाद के लिए इस हकीकत से भी आगाही ज़रूरी है कि आप मुसलमानों की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब हैं और इस हकीकत को अल्लाह ताला ने अपने दर्जा झैल इरशाद में बयान फरमाया है। तर्जुमा, ये नबी मोमिनों की जानों से भी उनके ज़्यादा करीब हैं और हमारे बेटों के लिए मज़कूरा बाला आयात के मायने का जानना बहुत ज़रूरी है और उन्हें पूरी वजाहत के साथ बताइए कि आप इंसानियत की भलाई के लिए किस कदर हरीस थे और उन्हें दुनिया और आखिरत के अजाब से बचाने और उनकी खैर ख्वाही के लिए कितनी कुर्बानी देने वाले थे। उन्हें यह हदीस पढ़कर सुनाइए जिसमें आपके कौम के साथ आपके मुबारक तर्ज अमल की तस्वीर कशी की गई है। इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई हो और जुगनुओं और पतंगों ने उसमें गिरना शुरू कर दिया हो और वो उन्हें आग से दूर कर रहा हो और मैं तुम्हें आग से बचाने के लिए तुम्हारे कमरबंद पकड़े हुए हूँ, दरान हाल के ये कि तुम मेरे हाथों से निकल कर उसमें गिरने की कोशिश करते हो। उनके सामने वो तस्वीर पेश कीजिए जो उसकी मुकम्मल तर्जुमानी करती हो ताकि नौ उम्र बच्चों और बच्चियों के जहनों में घर कर जाए। बेशक ये उनके लिए हिफाजत और निजात का ज़रिया है। उनमें से अगर कोई फसाद के गड़े के करीब पहुँच जाए या ऐसे गुनाह का इरादा करे जिस पर अज़ाब खुदाबंदी का सज़ावार ठहरे तो ये तस्वीर कशी उनके लिए मजबूत किले का काम देगी। अपने बेटों और बेटियों के दिलों में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकबाज आल की मोहब्बत का बीज बोइए और उन्हें आपका ये कौल मुबारक पढ़ कर सुनाइए। जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने दर हकीकत अल्लाह से मोहब्बत की और जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह ताला की अतात की। और उन्हें इस तरफ मुतवज्जा कीजिए कि आज जिस पाकीज़ा अकीदा और शरीयत कामिला आदला से इंसानियत मुस्तफ़ीद हो रही है उसमें इंसान की अमन व सलामती का राज मज़मिर है। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम का बाइस है और नीज़ उसका सेहरा हज़ूर अलैहिस्सलाम के सर है। हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। इस्लाम ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों पर फ़र्ज़ की है। अल्लाह ताला ने अपने इस इरशाद से उसे वाजिब फरमाया है। तर्जुमा, तुम फरमाओ अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और कुंबा और कमाई के माल और वो सामान तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा रहता है और तुम्हारे पसंदीदा मकानात अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाद करने से तुम्हें ज़्यादा प्यारे हों तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म भेजे और अल्लाह ताला फासिकों को राह नहीं देता। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, तर्जुमा, तुम मेरी इत्तबा करो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। पहली आयत की तफसीर में काजी अयाज लिखते हैं, ये आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेने और लाजिम पकड़ने नीज़ आपके अजीम मर्तबा और आपको उस मोहब्बत का हकदार समझने पर रग़बत दिलाने और रहनुमाई करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में अपने इस कौल से उस शख्स पर सख्ती की है और उसे धमकी दी है जिसे अपने माल, अहलो अय्याल और औलाद अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारे हों। और फिर आयत के अख्तिताम पर उन्हें फासिक करार दिया और उन्हें बताया कि वो ऐसे गुमराह लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला हिदायत अता नहीं फरमाएगा। किताबुल शिफा। बस किसी मोमिन का ईमान उस वक़्त तक सच्चा नहीं हो सकता और ना ही वो ईमान की मिठास चख सकता है और ना ही अपने पहलुओं में उसकी हैबत को महसूस कर पाता है जब तक अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाएं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में 3 बातें पाई जाती हैं उसने ईमान का मज़ा चख लिया। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सबसे ज़्यादा महबूब हों। दूसरी ये कि अगर वो किसी से मोहब्बत करे तो वो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। तीसरी ये कि जब अल्लाह ताला ने उसे एक मरतबा कुफ़र से निकाला है अब वह दोबारा कुफ़र की तरफ लौट जाने को ऐसे नापसंद करे जैसे कोई शख्स ये नापसंद करता है कि उसे आग में धकेल दिया जाए। मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है।
कोई शख्स भी मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारा नहीं था और ना ही मेरी नज़रों में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार के बायस मैं इस बात की ताकत नहीं रखता था कि मैं आंखें भर कर आपको देख सकूं। यहाँ तक कि अगर मुझे कहा जाए कि ज़रा आपकी सिफ़ात तो बयान कीजिए तो मैं कमा हुक्का बयान नहीं कर सकता। मुसलमानों की हज़ूर अलैहिस्सलाम से वालहाना मोहब्बत के सिलसिले में ज़ैद इब्न दसना का वाक़या बाकी तमाम किस्सों में से खूबसूरत तरीन समझा जाता है। इमाम बेहक़ी ने हज़रत उर्वा से रिवायत किया कि जब अहले मक्का ने ज़ैद बिन अल-दसना को कत्ल के इरादे से हरम काबा से निकाला, आप जंग रजी में गिरफ़्तार हुए थे, तो अबू सुफियान बिन हरब ने, जो उस वक़्त तक मुशरिक था, आपसे यूँ कहा, ए ज़ैद, मैं तुझे अल्लाह ताला की कसम देकर कहता हूँ कि क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता कि उस वक़्त तेरी बजाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद होते और हम माज़अल्लाह उनको कत्ल कर देते और तू अपने घर वालों में खुशियाँ मना रहा होता। ज़ैद बोले, बाखुदा मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जिस जगह क़याम पज़ीर हैं वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा भी चुभे और मैं सही सालम अज़ियतों से बचकर अपने घर वालों में लौट जाऊँ। ये सुनकर अबू सुफियान ने कहा, मैंने लोगों में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं देखा जो किसी से इतनी मोहब्बत रखता हो जितनी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को आपके साथ है। इसी कबील से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद का वाक़या है, जिनके पास उनके बेटे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर लेकर आए तो वो गिड़गिड़ाते हुए चिल्ला उठा, ए अल्लाह, मेरी बिनाई उचक ले ताकि मैं अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को ना देख सकूं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और बिनाई जाती रही। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये किताब बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।